एक गांव में एक गंगाराम नाम का एक किसान अपनी पत्नी और 4 लड़कों के साथ रहता था। गंगाराम खेतों में मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था, लेकिन उसके 4 ही लड़के आलसी थे, जो गांव में वैसे ही इधर उधर घूमते रहते थे। एक दिन गंगाराम ने अपनी पत्नी से कहा कि अभी तो मैं खेतों में काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे बाद इन लड़कों को क्या होगा? उन्होंने तो कभी मेहनत भी नहीं करी, ये तो कभी खेत में भी नहीं गए। गंगाराम की पत्नी ने कहा कि धीरे धीरे ये भी काम करने लगेगी। समय बीतता गया और गंगाराम के लड़के कोई काम नहीं करते थे। एक बार गंगाराम बहुत बीमार पड़ गया। वह काफी दिनों तक बीमार ही रहा। उसने अपनी पत्नी को कहा। उसकी पत्नी 4 लड़कों को बुलाकर लाई। गंगाराम ने कहा, लगता है कि अब मैं ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहूंगा। गंगाराम को चिंता थी कि उसके जाने के बाद उसके बेटों का क्या होगा। इसीलिए उसने कहा, बेटो, मैंने अपने जीवन में जो भी कुछ कमाया है वह खजाना आपने खेतों में नीचे दबा रखा है। मेरे बाद तुम उसमें से खजाना निकलकर आपस में बांट लेना। यह बात सुनकर 4 लड़के खुश हो गए। कुछ समय के बाद गंगाराम की मृत्यु हो गई। गंगाराम की मृत्यु के कुछ दिनों के बाद उसके लड़के खेत में दबा खजाना निकालने गए। उन्होंने सुबह से लेकर शाम तक सारा खेत खोद लिया, लेकिन उनको कोई भी खजाना नहीं मिला। लड़के घर आकर अपनी माँ से बोले, माँ, पिताजी ने हमसे झूठ बोला था, उस खेत में हमें कोई खजाना नहीं मिला। उसकी माँ ने बताया कि तुम्हारे पिताजी ने जीवन में यही घर और खेत ही कमाया है, लेकिन अब तुमने खेत खोद ही दिया है तो उसमें बीज बो दो। उसके बाद लड़कों ने बीज बोए और माँ के कहने अनुसार कुछ समय के बाद फसल पक कर तैयार हो गई, जिसको बेचकर लड़कों को अच्छी मुनाफा हुआ, जिसे लेकर वह अपनी माँ के पास पहुंचे। माँ ने कहा कि तुम्हारी मेहनत ही असली खजाना है, यही तुम्हारे पिताजी तुमको समझाना चाहते थे। इस कहानी से हमें क्या सीखना चाहिए? हमें आलस को त्याग कर मेहनत करना चाहिए। मेहनत इंसान की असली दौलत है।